स्पाइन हमारी शरीर का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को भी कनेक्ट करता है। हमारे बैठने, उठने, चलने, झुकने में स्पाइन बहुत मददगार है। बैक पेन और स्पाइनल पेन अब वृद्ध और यंग दोनों तरह के लोगों में बहुत कॉमन होता जा रहा है। बैक पेन एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को कई दिनों तक या कई सालों तक बेड रिडन बना सकती है। बैक पेन और नेक पेन सफर करने वाले 20% लोग 16 to 34 एज ग्रुप के होते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में 45% लोग अपनी स्पाइनल ट्रीटमेंट को अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं। स्पाइनल पेन और इसकी डिसेबिलिटी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। यह दिन स्पाइन हेल्थ के इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देने के मकसद से मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कैरोप्रैक्टर द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है। गुड स्पाइन हेल्थ के लिए जरूरी है सक्रिय रहना। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड स्पाइन डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create awareness about good spine health. हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर ओम परशुराम पाटिल जी से। डॉक्टर ओम परशुराम पाटिल अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स मुंबई में एक कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन है। His expertise lies in endoscopic spine surgery or stitchless surgery, keyhole spine surgery, minimally invasive spine surgery. He was selected for prestigious fellowship in spinal surgery at Grant Medical College and Sir J.J. Group of Hospitals affiliated to Maharashtra University of Health Sciences. He has collective experience of more than 3,000 orthopedic and spinal surgeries. He's also been recipient of AO Spine Asia Pacific Fellowship in Spine Surgery from Indian Spinal Injuries Center, New Delhi. It is a privilege to have him here on MediCircle today. Welcome to MediCircle, Dr. Om Patil. How are you today, sir? Yeah, I'm good. Thank you. Thank you, Aparajita. Thank you for your kind words. जी, thank you so much, sir, for joining us. जी, और जल्दी से हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न जो आपसे है डॉक्टर साहब, वो ये है कि स्पाइन की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आप बताएं जो नॉर्मली आपके पेशेंट्स आपके पास लेकर आते हैं। Like before this pandemic, इस पैंडेमिक के पहले यूजुअली मेरे पास जो बैक पेन या स्पाइन के प्रॉब्लम्स आते थे दैट वर मोर कॉमन इन एल्डरली पॉपुलेशन, लाइक 45-50 एज ग्रुप के बाद के या 50 प्लस जो पॉपुलेशन था उनमें बैक पेन का कंप्लेंट लेकर मेरे पास काफी आते थे। एल्डरली विमेन आते थे, बट लाइक सिंस लास्ट 2 years आई एम सीइंग अराउंड लाइक 70% ऑफ माय पेशेंट्स all are coming from age group of 20 to 45. 70%. That's really alarming. And most of them are most of them are either bank professionals or software engineers, and those who are doing work from home since last 2 years. So like common problems recently I'm seeing that there is a surge in spine problems. First is mechanical back pain. तो जो आपका बॉडी का नॉर्मल मैकेनिक्स अगर हम फॉलो नहीं करते, स्पाइन का बायोमैकेनिक्स हम फॉलो नहीं करते, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज मैकेनिकल बैक पेन। सेकंड इज आपको अगर स्लिप डिस्क इज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम, या उसे हम प्रोलैप्स डिस्क कहते हैं। थर्ड इज साइटिका। साइटिका मतलब जब कभी स्पाइन में नस दब जाता है या नर्व अपना कंप्रेशन हो जाता है, तो दैट पेन स्टार्ट्स फ्रॉम बैक एंड इट रेडिएट्स अलोंग द बटक। तो बटक से थाई और काफ में मतलब लेग मसल्स में रेडिएट होता है, तो उसे हम साइटिका कहते हैं। सो दीज आर दी 3-4 कॉमनली सीन स्पाइन प्रॉब्लम्स इन रिसेंट 2 years इन दिस लाइक कोविड में। बट प्रायर टू दैट एल्डरली पॉपुलेशन में ऑस्टियोपोरोसिस भी था, तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी एल्डरली पॉपुलेशन में बैक पेन के कंप्लेंट्स ज्यादा रहते थे। बट अभी बिकॉज ऑफ लास्ट 2 years तो ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस भी बढ़ रहे हैं इन यंगर पॉपुलेशन आल्सो। सो दीज आर लाइक अ फ्यू कॉमन बैक पेन प्रॉब्लम, बैक पेन इश्यूज या स्पाइन इश्यूज। एंड द लास्ट इज डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, जो उम्र के साथ हमारा एजिंग होता है,
हाँ। तो स्पाइन में डिस्क का वाटर कंटेंट कम होता है, तो डिस्क का वाटर कंटेंट कम होने की वजह से उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। तो इवेंचुअली आपको आपके बैक में या स्पाइन में डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो इट स्टार्ट्स कॉजिंग बैक पेन ऑन, थोड़ा भी आप थोड़ा एक्सर्शन कर लो या बहुत देर तक खड़े रहो, तो वो ये एक वन ऑफ द कॉमन कॉजेस है। एंड लास्ट बट लिस्ट, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो 50, 60, 70 प्लस है, तो ये डिजेनरेटिव जो स्पाइन होता है उसमें स्पाइनल कैनल छोटा होने लग जाता है, तो जिसमें से हमारा स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करता है और नर्व्स को बाहर भेजता है, तो उसे हम लंबर कैनल स्टेनोसिस कहते हैं। तो ये एल्डरली पॉपुलेशन में लंबर कैनल स्टेनोसिस का एक प्रॉब्लम अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें यूजुअली हम पेशेंट हमारे पास वो 10 मिनट तक खड़े नहीं रह सकते, या खड़े रहने के बाद में उनको बटक्स और लेग पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या पैरों में वीकनेस आ जाता है, तो उसे हम कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। या पेशेंट या आपको अगर सपोज 10 मिनट भी चलना मुश्किल हो रहा है, 10 मिनट चलने के बाद में आपको पैरों में कमजोरी आना या पैरों में ऐसे क्रैम्प्स के जैसे फील होना है, तो दीज आर लाइक कॉमन प्रेजेंटेशन टू अस रिसेंटली इन लास्ट 2-3 years। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आपने जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, एक्चुअली कोविड और इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा घर पे रहे और चलना फिरना जो एक नॉर्मल दिनचर्या में होता था, कुछ मूवमेंट होता था, वो अचानक Yes, से लोगों का बहुत बुरी तरह हैम्पर हुआ। एंड कहाँ yes, कुछ खास लोगों को सेडेंट्री लाइफस्टाइल इश्यूज के साथ इन प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता था। अब ये पूरी कई मतलब पूरे विश्व भर में सभी जनसंख्या में, मतलब हर एज ग्रुप को ये झेलना पड़ा। तो बहुत ही सही सटीक चीजें आपने बताई हैं। आप ये बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हम लोग जैसे लाइफस्टाइल की बात कर ही रहे हैं, तो लाइफस्टाइल की ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो स्पाइन पर तनाव पैदा करती हैं? मतलब व्हाट आर दोज थिंग्स दैट वी शुड वॉच आउट फॉर? like most common मतलब अभी recently I'm talking about this pandemic and work from home settings। तो recently earlier जैसे ही लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, अर्लियर जब लोग अपने ऑफिस में जाते थे तो एटलीस्ट उनका एक टाइम लिमिट रहता था कि वो 8 घंटा ड्यूटी करे, 9 घंटा ड्यूटी करे, मॉर्निंग 10 to 6 उनका एक फिक्स वर्किंग आवर्स थे। जी तो वो बिल्कुल। वही आवर्स में चल के जाते थे, ट्रैवल करते थे और अपने ऑफिस में बैठते थे। बट सिंस वर्क फ्रॉम होम स्टार्टेड, नाउ दे हैव टू डू वर्क फ्रॉम लाइक 8 आवर्स जो पहले करते थे, नाउ देयर रूटीन एवरेज वर्किंग टाइम इज लाइक 14 to 16 आवर्स। तो घर पे बैठ के कर रहे हैं और 14-15 घंटा कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो सबसे बुरी आदत है सिटिंग फॉर टू लॉन्ग। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यू बैठते हो, तो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट। अगर आप कंटिन्यू बैठ रहे हो तो आपने बैठना नहीं है। सेकेंड इज लाइक सिटिंग आइडल continuously for like 4 hours 5 hours, it is more dangerous even than smoking। मतलब आप अगर सिर्फ बैठे हो तो even that is increasing your risk of spinal disease, increasing your risk of sedentary lifestyle diseases such as hypertension, cholesterol and all sedentary lifestyle diseases। थर्ड इज आप इम्प्रॉपर पोस्चर में बैठते हो। मतलब जैसे आप अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आप घर पे भी आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आपका स्लाउचिंग पोस्चर है, आप सामने झुक के कर रहे हो, या इफ योर नेक इज लाइक इन दिस पोजीशन एंड यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप फॉर लाइक लॉन्गर ड्यूरेशन, तो यू नीड टू करेक्ट योर पोस्चर। यस। पुअर ergonomic सेटअप्स, मतलब आपको अगर कंटिन्यूस काम करना भी है तो you should be using a proper ergonomic setup। Ergonomic setup means like I would say कि it is the जो आपका क्रक्स है, मतलब उसका क्रक्स जो है कि your ear, shoulder, hip all should be in one line। तो all should be vertical। तो ये एक ऑलराइट। आपको जी। ear, shoulder and ईयर hips, this शोल्डर should be in हिप्स, one line। ओके। Okay, so this will help you to keep your करेक्ट spine in योरसेल्फ, event, या। yeah, जी। correct your spine posture। सेकेंड थिंग, हमें ergonomic सेटअप की जरूरत किसको है? अगर आपका वर्क सिर्फ 1 घंटे का है तो आई वुड से कि आपको जरूरत नहीं है। आप 1 घंटे तक अगर आप वर्क कर रहे हो तो यू डोंट रिक्वायर एनी ergonomic सेटअप। बट इफ यू आर वर्किंग फॉर 1 to 3 hours और 1 to 4 hours, आई वुड से कि आपने अपना जो पोस्चर है उसको करेक्ट करने, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो इन दैट केस आप अपना टेबल चेयर जो है
उसको अच्छे से एडजस्टमेंट करके रखना है, सो दैट आपका जो लैपटॉप है या पीसी है दैट शुड बी एट योर आई लेवल्स। जो लैपटॉप या पीसी का जो अपर एज है दैट शुड बी एट योर आई लेवल्स, सो दैट आपको नेक को ज्यादा बेंड करने की जरूरत ना पड़े। आपके विजन में आपका स्क्रीन होना चाहिए, तो इट विल, जितना आपका नेक बेंड रहेगा उतना लाइक 10 पाउंड्स पर 15 डिग्रीज आपके सर के ऊपर नेक के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। ओके, सो इफ यू आर बेंडिंग लाइक दिस देन देयर इज लाइक समवेयर अराउंड 25 to 40 kgs ऑफ स्ट्रेस ऑन योर नेक। सो आपको वो रिड्यूस करना है, तो वो रिड्यूस करने के लिए योर नेक शुड बी आइडियली इन स्ट्रेट एंड इरेक्ट पोस्चर, एंड वो तभी रह सकता है जब आपका स्क्रीन का लेवल जो है दैट इज एट योर आई लेवल्स। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपका अगर 4 घंटे से अगर कंटिन्यू 4 घंटे से भी ऊपर बैठने का वर्क है, या 4 घंटे से ऊपर आप अगर काम करते हो, तो देन यू इन दैट केस यू नीड टू have a properly designed ergonomic setup like table, chair. आपका जो screen है that you should be using PCs instead of laptop. And अगर आप PC नहीं use कर सकते हो तो then at least I would say use Bluetooth keyboard and mouse and keep your laptop at that level. Laptop का stand ऊपर करके and use your keyboard and mouse and keyboard. In that case आपको आपका elbow should be in 90 degrees. Your elbow should be in 90 degrees, and it should be parallel to your core. So these are basic ergonomic tips you should follow. आपका लोअर बैक जब आप कंटिन्यूस बैठते हो तो लोअर बैक को भी आपको सपोर्ट रहना चाहिए. यू कैन यूज एटलीस्ट लोअर स्मॉल पिलो और सिंपल टर्किश टॉवेल जो होता है उसको फोल्ड करके बैक के लेवल पे रख सकते हो. So these are basic simple things you need to follow. Now what I would say, continuous sitting. Now this is the worst habit. उसको हम avoid करने उसमें हम ये कर सकते हैं कि every 1 hour you should take 2 to 3 minutes of micro breaks. हर घंटे में आपको 2 से 3 मिनट का माइक्रो ब्रेक लेना है. And in that micro break you need to stretch, you need to do strengthening or core stretching exercises, or like just move around the chair or move around the table. So this is the second habit. Poor posture मैंने बता दिया, sitting for too long मैंने बता दिया. आपका improper working habits, मतलब आप अगर वर्क कर रहे हो तो आप लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाते हो, कभी फ्लोर पे बैठ जाते हो, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट वो आपने नहीं करना है. स्मोकिंग और क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ये भी इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर क्रोनिक बैक पेन. आप अगर क्रोनिक स्मोकिंग करते हो या क्रोनिक अल्कोहलिज्म है आपके इसमें, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होके स्पाइन फ्रैक्चर्स होना या डिलेड हीलिंग या डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं. इम्प्रॉपर पोस्चर में आप सपोज कुछ हेवी सामान उठा लेते हो या आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो भी आप कुछ इम्प्रॉपर पोस्चर में उठा लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बैड हैबिट्स फॉर योर स्पाइन. नो व्हाट इज good habit or for this spine, I would say the same जो हमने अभी तक बताया उसको करेक्ट करना है. Anything else you would like to know? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही कमाल की चीजें बताई और ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये, स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स तो जिस तरीके से फोन पे मोबाइल पे आप तो काम की बातें कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट somebody who's working, तो ये तो उसकी मजबूरी है कि वर्क फ्रॉम होम में उसे he is but bound to sit for longer hours. बट आजकल के तो यंगस्टर्स को हम लोग अगर देखते हैं तो मोबाइल लेकर नॉन स्टॉप उनके वीडियो बनाना और टेक्सटिंग और चैटिंग जो वो करते हैं, तो दिस इज रियली हार्मफुल फॉर स्पाइन. आपने जो मोस्ट अलार्मिंग चीज जो बताई वो आई एम रियली अमेज्ड कि हम अगर जरा सा एंगल जितना हमारा टिल्ट हेड का होता है, the amount of stress on the spine which goes is like a heavy load जो आपने बताया, ये तो वाकई बहुत अलार्मिंग है और essentially हमें सभी सुनने वालों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये बिल्कुल ना हो. डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि स्पाइन को हेल्दियर रखने के लिए क्या कोई एक सही डाइट भी होती है? यस, स्पाइन को हेल्दियर रखने के लिए डाइट में आई वुड से इट शुड बी ए कैल्शियम रिच डाइट. तो कैल्शियम रिच डाइट में यू कैन यूज अपने डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, योगर्ट,
चीज खा सकते हो, पनीर खा सकते हो. दीज आर लाइक गुड कैल्शियम सप्लीमेंट्स. सेकेंड, फॉर गुड स्पाइनल हेल्थ आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा अपने डाइट में लेना चाहिए, so that you will get a good amount of calcium, good amount of minerals, so that आपका spine strong रहेगा. You can have colorful fruits like berries या citrus fruits like oranges, lemon. तो ये आपके डाइट में जितना रहेगा, जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे like in a limited amount, it will help you for as a good anti-aging, and it will prevent degeneration of spine. तो आपके डाइट में आपको कलरफुल वेजिटेबल्स लेना है, कलरफुल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है. दीज आर द कॉमन जो हम लेते हैं, वी कैन हैव इट एट होम. सेकंड, आपको रूटीनली आप नट्स खा सकते हो, कैश्यू नट, बादाम, काजू, ये सब अपने डाइट में 2-3 भी आपने खा लिए रोज के, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. अपना वॉलनट, अखरोट खा सकते हो. लाइक आपके डाइट में यू कैन जस्ट ऐड एज अ नट्स इन योर डेली रूटीन. उसके बाद बीन्स खा सकते हो. बीन्स दे गिव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, उससे आपका स्पाइन हेल्थ काफी अच्छा रहता है. और आई वुड से सिट्रस फ्रूट्स मतलब संतरा, ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, ये सब अपने डाइट में ले सकते हो. यस, बहुत बहुत ही बेहतरीन. मतलब कुल मिलाकर के होलसम डाइट जो सभी डॉक्टर्स हमें शामिल करने के लिए कहते हैं खाने में अपने, कि आप हमें सब्जियों का, फलों का हिस्सा ज्यादा अनुपात में लेना चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जस्ट टू कीप द स्पाइन सप्पल एंड कैल्शियम प्रोवाइड होता रहे. तो इन सारी चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है. सो थैंक यू सो मच. और अब मैं अपने अंतिम प्रश्न पर आती हूँ डॉक्टर, और वो है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे घर पर बैक पेन को कम किया जा सकता है? यस, उसी के लिए मैंने आपको जो पहले जो बैड हैबिट्स बताया था कि जो बुरी चीजें हैं हमारे स्पाइन के लिए, उन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आई वुड से आपका हाइड्रेशन काफी अच्छा होना चाहिए. जितना आप अच्छा अमाउंट में वाटर लोगे, लाइक 2 से 3 लीटर आपका शरीर में पानी डेली आना चाहिए, सो दैट इट विल हेल्प यू टू कीप योर स्पाइन फ्लेक्सिबल. ओके, जो ये दीज आर द न्यूट्रिशनल थिंग्स. सेकेंड, आपका पोस्चर आपने करेक्ट करना है. आपने जो मैं आपको बताया कि आपका सिटिंग पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, आपका स्टैंडिंग पोस्चर करेक्ट होना चाहिए. आप अगर सपोज आपको अगर 2-3 घंटा खड़ा रहना है, किसी ट्रेन में खड़े हैं या यू आर ट्रैवलिंग स्टैंडिंग, तो आई वुड से कि कंटिन्यूस दोनों पैरों पे खड़ा नहीं रहना है. लाइक चेंज योर पोस्चर एवरी 10-15 मिनट्स. कभी एक पैर पे वजन देना है, कभी दूसरे पैर पे वजन देना है. तो दिस विल जस्ट रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन योर बैक, ओके, फॉर योर गुड स्पाइन हेल्थ. राइट. एंड पोस्चर आपने करेक्ट कर लिया. आपने हाई हील के शूज नहीं यूज करने हैं. तो दीज आर लाइक कॉमनली लड़कियों में देखा जाता है कि हाई हील के शूज, जी, एंड देन इट अफेक्ट्स देयर लंबर लॉर्डोसिस. तो उनका स्पाइन ज्यादा टिल्ट होता है, तो दे टेंड टू हैव मोर स्पाइनल प्रॉब्लम्स. घर पे आप अगर आपको एक नॉर्मल थोड़ा सा बैक पेन है, लाइक इफ यू से दैट थोड़ा सा एक्सर्शन करने में बैक पेन हो रहा है, तो आई वुड से कि बैक पेन अवॉइड करने के लिए यू शुड डू बेसिक कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, या एक 10-15 मिनट्स का आपने अगर रोज एक्सरसाइजेस कर दिए कोर स्ट्रेंथनिंग या बैक स्ट्रेंथनिंग, तो उससे आपको आपके स्पाइन को काफी मदद मिलती है. और आई वुड से आपने कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट अगर लेते रहेंगे या विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन लेते रहेंगे, तो इट विल आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्पाइनल कॉलम. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको रोज सन एक्सपोजर लेना है. मतलब आपको रोज सुबह कम से कम 45 to 50 मिनट्स का एक 7 to 9, 7 to 10 AM का जो धूप रहता है, वो धूप में आप अगर अपने बॉडी को एक्सपोज करोगे, you will get a good sufficient amount of vitamin D3. Wow. So these are like basic things which you can help you for protecting your spine. These are like जो हम routinely कर सकते हैं. कुछ सिंपल टिप्स मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपका जो routinely used चीजें हैं,
जो हेवी है तो वो दैट शुड बी केप्ट एट योर वेस्ट लेवल, मतलब आपका जो भी कबर्ड में रखते हो, टेबल पे रखते हो, तो हेवी चीजें जो है वो कमर से शोल्डर के बीच में रखना है। और जो लाइट वेट चीजें है जो आप एक हाथ से उठा सकते हो, दैट शुड बी आइदर सर के ऊपर के कबर्ड में या जी कमर के नीचे कबर्ड में, सो दैट वुड प्रिवेंट मोर स्ट्रेस ऑन योर बैक। तो ये कुछ बेसिक चीजें है दैट यू कैन फैंटास्टिक टिप्स इन आई योर वुड डे से टू डे लाइफ। डॉक्टर। फैंटास्टिक टिप्स, मतलब बहुत ऐसी आपने अनयूजुअल चीजें बताई कुछ हमें, और ऐसी जानकारी दी है जो आई एम श्योर हमारे मेडी सर्कल पे जितने भी हमारा ऑडियंस है, दे आर ऑल गोइंग टू बेनिफिट सो मच फ्रॉम दिस। So thank you so much for coming on our show and sharing your valuable time and also these amazing insights with us at MediCircle. It was really a pleasure having you there. Thank you so much, Doctor. Thank you, Aparajita and team MediCircle. Thank you, sir. Definitely, it should be helpful. And Absolutely. if at all anything required, we'll just go through again. Absolutely. Thank you so much, sir.